राजगढ़ वासियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम एक विशेष प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है अफसर से मुलाकात। आज हमारे इस विशेष प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं जिला औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर दिलीप अग्रवाल सर से। आज एक अखबार की सुर्खी भी बनी है जिस पर सर ने कार्रवाई की है, उसके बारे में भी हमें जानना है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। जी, मैं दिलीप अग्रवाल हूँ। मैं ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे राजगढ़ में अभी 2023 से पदस्थ हूँ। इसके पहले मैं सीहोर रहा था, उसके पहले ग्वालियर रहा था और मैं 2008 से इस जॉब में हूँ और पहली पोस्टिंग मेरी शहडोल थी। मैं मूल रहने वाला मैहर का हूँ। राजगढ़ की जनता ये जानना चाहती है एक मेडिकल खोलने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जी, मेडिकल के संबंध में अपन को सबसे पहले एक शॉप होनी चाहिए। जी। 110 स्क्वायर फुट मिनिमम शॉप होनी चाहिए और फिर अदर कंडीशंस में भी लाइसेंस मिलते हैं और अपने को एक 10-12 व्यक्ति होना चाहिए प्रोप्राइटर जो होगा और उस या एक फार्मासिस्ट की जरूरत है। फार्मासिस्ट कुछ प्रोप्राइटर भी हो सकता है या फिर जो प्रोप्राइटर है फार्मासिस्ट को अपने शॉप पे बैठाएगा। उसके 10-12 के मार्कशीट, फार्मेसी की डिग्री, डिप्लोमा जो भी है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट में लगते हैं। इस तरह शॉप के भी रेंट एग्रीमेंट वगैरह लगते हैं। कई बार जो मेडिकल होते हैं वहाँ पर लाइसेंस तो किसी और के नाम से होता है, बिठा या किसी और को आप जो कह रहे हैं वो मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं होते। लाइसेंस तो एक्चुअली जो ओनर होता है उसके नाम पर होता है, फार्मासिस्ट वहाँ पे कार्यरत पर्सन होता है। तो ऐसी चीज स्थिति रहती है जहाँ पे भी फार्मासिस्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे हम जब इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं तो उनको नोटिस वगैरह देते हैं और फिर यथासंभव जो भी विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उनको बोला जाता है कि आप फार्मासिस्ट को बैठाएं। बताऊं कि जो सरकारी मेडिसिन होती है, जैसे अस्पताल से देते हैं तो उस पर थोड़ा लोग भरोसा कम करते हैं, जबकि मेडिकल से चाहे कुछ भी लिख दे, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत लिखते हैं, पर उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं। ये तो जनता को आप इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, सरकारी मेडिसिन भी बहुत उत्तम क्वालिटी की और सभी मानकों पे तय रहती हैं। उनका भी उपयोग जेनेरिक दवाइयाँ डॉक्टर लोग करते हैं और ये एक पब्लिक परसेप्शन है, इस पे अपन कुछ भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन दवाइयों की गुणवत्ता होती है, समय-समय पर जाँच भी होती रहती है सरकारी दवाइयों की। कल सर एक कार्रवाई की है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएँगे? क्या मामला था? मामला क्या था वो? वो एक्चुअली हम लोग को सूचना मिल रही थी, कुछ क्लिनिक हैं, मेडिकल स्टोर हैं ब्यावरा के। वो क्या है कि जो नशा करते हैं, स्मैक वगैरह करते हैं, तो उनको एविल दवाई की सप्लाई करते हैं। एविल इंजेक्शन रहता है या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि लोड करके सिरिंज को दे देते हैं। ऐसी सूचना मिली थी, तो हमने जाल बिछा के उस बंदे को पकड़ने के लिए एक कस्टमर को बना के भेजा जो कि खुद स्मैकची था। तो अब क्या है कि कभी-कभी कार्रवाई ऐसी करनी पड़ती है, अपने को नॉर्मल पर्सन को भेजेंगे तो शायद ही वो देते हैं और अपना मतलब कि मोटो ये है कि किसी भी तरह उसको पकड़ के यथासंभव उसके खिलाफ कार्रवाई करें और युवाओं को नशे की उससे जो हमारा प्रयास है वो हम कर पाएँ। जनता को आप क्या बोलना जनता को हम यही बोलना चाहेंगे कि जनता खुद भी जागरूक रहे, जो दवाइयाँ दे रहे हैं मेडिकल वाले वो भी पर्चे से मिलान कर ले कि एक्सपायरी दवाई नहीं है। कोई जो दवाई लिखी गई है वो ही दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। बिल लें उसका। बिल लेने से दवाई की ऑथेंटिसिटी रहती है कि बिल वो तभी दे पाएगा जब उसके पास बिल होगा और जब बिल पे खरीद रहा है तो उसका ये माना जा सकता है कि ये नकली दवाई नहीं है या फेक दवाई नहीं है। सर, अगर किसी नागरिक को पता चले कि फलानी जगह एक अवैध मेडिकल संचालित हो रहा है, जी, तो वो क्या करे सर? वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर दे, अपन जो भी उसकी जाँच पड़ताल करके जो भी कार्रवाई संभव है उसकी कार्रवाई करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। तो ये थे दिलीप अग्रवाल सर। आशा है इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।